बिहार के बेगूसराय जिले के गोदरगामा गांव में स्थित विप्लवी पुस्तकालय एक ऐसा स्थान जिसने क्रांति की लौ को वर्षों तक जलाए रखा। ये पुस्तकालय 1931 में स्थापित हुआ था और तब से अब तक ये ज्ञान और चेतना का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 50,000 से अधिक पुस्तकों का समृद्ध संग्रह मौजूद है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता जैसे सनातन ग्रंथों से लेकर कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथों तक। इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, साहित्य, कविता, कहानी, हर विधा की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ महान व्यक्तित्वों की जीवनियाँ भी पढ़ने को मिलती हैं, जो युवा मन को प्रेरणा से भर देती हैं। बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए विशेष रूप से अखबार, पत्रिकाएं और कंपटीशन बुक्स की व्यवस्था भी की गई है। पुस्तकालय में एक सभागार ऑडिटोरियम भी मौजूद है, जहां समय समय पर चर्चाएं और आयोजन होते हैं। यहाँ देश के कई प्रसिद्ध इतिहासकारों, पत्रकारों और राजनीतिज्ञों का आना हो चुका है। पुस्तकालय परिसर में एक इतिहास संग्रहालय जैसा कोना भी है, जहां पाल वंश के काल की कई प्राचीन वस्तुएं, पुराने सिक्के, यहाँ तक कि सिराजुद्दौला के सैनिक की तलवार, जिसमें कभी हीरा जड़ा हुआ था, का भी संग्रह किया गया है। विप्लवी पुस्तकालय केवल एक किताबों की इमारत नहीं, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति और क्रांति का जीवंत दस्तावेज है। ये मौजूद है विप्लवी पुस्तकालय में, और आप लोग जानते होंगे बेगूसराय का एक ऐसा पुस्तकालय आप देखेंगे तो चौंक ही जाएंगे, और बहुत लोग आए ही होंगे और जानकारी भी होगी कि विप्लवी पुस्तकालय का इतिहास क्या है। एक इतिहास में इनका नाम दर्ज है, और हमारे साथ प्रशांत जी है, किशोर जी हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहते हैं, जानकारी कुछ लेने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चलिए ये बताइए, विप्लवी पुस्तकालय गोदरगामा, ये कुछ आपकी यादें बचपन से अभी तक, कुछ जानकारी क्या आप साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब जब हम छोटे थे उसी समय से यहाँ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और 2019 से लगभग यहाँ हम कंटिन्यू रह रहे हैं। इसलिए अगर इस लाइब्रेरी की बात किया जाए तो ये राज्य स्तर पे प्रसिद्ध है, और अगर इस पुस्तकालय की बात करें तो हर दृष्टिकोण से बेहतर है, और यहाँ के युवाओं के लिए काफ़ी बेहतर है। जो अभी के दौर में लाइब्रेरी का जो क्रेज चला हुआ है, तो उसमें से बेस्ट है। और अभी आप थोड़ा देर के बाद देखेंगे, घंटा 2 घंटा में यहाँ भी बहुत सारे बच्चे मतलब इकट्ठा होकर व्यवस्था किए गए हैं बच्चे के लिए, और वो सारे बच्चे अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हमारे जीवन में पुस्तकालय की क्या आवश्यकता है? देखिए, पुस्तकालय तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही, इसके लिए वर्णन जितना किया जाए वो कम पड़ जाता है। खास करके स्टूडेंट लाइफ और समाज के को जो पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए, लाइब्रेरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में होता है। और रही बात है जो अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, उस स्थिति में थोड़ा सा इसका क्रेज लाइब्रेरी का जो है वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं युवाओं को इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि हर एक चीज़ हमें टेक्नोलॉजी और जो सोशल मीडिया की चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं करा पाती जो लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी और जो आपका सोशल मीडिया है वो व्यवहारिकता इंसान के जीवन में नहीं ला पाता है। लेकिन ये ज़रूरी है लाइब्रेरी, जो आपके जीवन में व्यवहारिकता और नैतिकता का परिवेश आपके अंदर समाहित करता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है लाइब्रेरी। लेकिन ना हमें जहाँ तक मालूम है इस पुस्तकालय के बारे में, एक पुस्तकालय का इतिहास बहुत बड़ा है, जो कि हम लगता है कुछ क्षणों में मैं वर्णन नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन-कौन से आयोजन बराबर होते रहते हैं? जी, ये तो काफ़ी 23 मार्च का जो शहीद आजम भगत सिंह का जो स्मृति दिवस है, श्रद्धांजलि, मतलब उस दिन काफ़ी भव्य मतलब समारोह का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पूरे देश से मतलब जो बड़े-बड़े विद्वान हैं वो सारे यहाँ आते हैं। तो हर साल उसके बाद 2 अक्टूबर का प्रोग्राम होता है, और जो भी जयंती होती है वो मनाया ही जाता है, चाहे अम्बेडकर जयंती हो या हमारे मुंशी प्रेमचंद की जयंती हो, इस तरह की चीज़ें मनाया ही जाता है। चाहे जो हमारे लाइब्रेरी के संस्थापक मतलब थे उनके जयंती भी मनाया जाता है। जो ये कितने एकड़ में फैला हुआ है, कितने रूम, कितने हॉल, ये जानकारी दीजिए तो। अब तो एक बड़ा सा हॉल देख ही रहे हैं। इसके अलावा अगर इस सभागार देवी सभागार की बात करते हैं तो लगभग 9 रूम और 1 हॉल है, और इसके अलावा अतिथि कक्ष भी है, और उधर भी अगर देखा जाए तो उधर भी लगभग 7-8 रूम इस तरह से है, और वाचनालय के अलावा और सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अच्छा, पुस्तकालय में कौन-कौन से कितने गांव के लोग इसके लाभ
लेते हैं? देखिए, सिर्फ यहाँ गांव की नहीं, हम पूरे जिला लेवल या स्टेट लेवल की बात करते हैं। ये बुक्स ऑनलाइन होती है यहाँ से, कि अच्छा। किसी बुक्स की जरूरत होती है तो डिजिटल पे वो सारा चीज उपलब्ध है। यहाँ से किसी को भेजा भी जाता है ऑनलाइन। सिर्फ हम गांव की ही बात नहीं कर सकते, पूरे जिले और पूरे राज्य की बात करते हैं जो इस लाइब्रेरी का फायदा उठाते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, इसके रख रखाव को लेकर क्या कुछ और बेहतर हो सकता है क्या? क्योंकि एक जीता जागता उदाहरण, क्योंकि हमारे जिले में बहुत ऐसे कम चीज हैं जो देखने और दिखाने लायक है। जी, बिल्कुल। इसका रख-रखाव की जब बात करते हैं तो इस रख-रखाव के लिए जो हमारे संरक्षक राजेंद्र राजन, जो 3 बार के यहाँ के विधायक रह चुके हैं और साथ ही विद्वान भी हैं, वो तो उनके देख-रेख में सारा चीज़ होता है। उसके बाद यहाँ हमारे 2 केयरटेकर उमेश जी और प्रशांत जी हैं, जो अच्छी तरह से यहाँ का देख-रेख करते हैं। और रही बात बेहतर के लिए, तो निश्चित रूप से युवाओं को जितना ज़्यादा हो सके लाइब्रेरी से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक लाइब्रेरी से युवाओं का दिलचस्पी नहीं जगेगा तो फिर दिक्कतें होती है। तो रख-रखाव अभी तक तो बेहतर है और उम्मीद करते हैं कि बेहतर, और सबसे बड़ी बात है कि जो हम युवाओं का भी इनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होगा, और बिना युवाओं के सपोर्ट का फिर लाइब्रेरी को जीवित रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आप तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं हर पंचायत में एक पुस्तकालय हो, लेकिन हर जगह पुस्तकालय अवेलेबल अभी भी है। नहीं है। अभी भी मतलब कुछ सुदूर क्षेत्र ऐसा है जहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहाँ है भी तो वहाँ उसको सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। जहाँ नहीं है तो उसके बारे में तो हम विशेष रूप से कह नहीं सकते। जहाँ है, अगर वहाँ सही रूप से संचालित नहीं हो, तो ये दुखद बात है कि वहाँ कम से कम इस तरह से संचालित होना चाहिए, और ये सुविधा के लिए बेहतर होनी चाहिए कि जहाँ उपलब्ध है कम से कम उसको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए। अच्छा, ये जो विप्लवी जिनका नाम रखा गया, क्या कुछ कहानी जानते हैं विप्लवी किनका नाम था, किस आधार पे नाम रखा गया? जी, जब ये लाइब्रेरी की स्थापना, उस समय तो खैर मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों और संरक्षकों से सुने हैं कि जब हमारा जो असहयोग आंदोलन और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 का दौर था, वो जो चल रहा था मूवमेंट, क्रांति चल रहा था हमारे पूरे हिंदुस्तान में। जो हमारे इलाके के बड़े बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, वे लोग इस क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। और क्रांति यानी क्रांति का अर्थ होता है विप्लव, विप्लव का अर्थ होता है क्रांति, इसलिए विप्लव के नाम पे इस लाइब्रेरी का नाम विप्लवी पुस्तकालय पड़ा था। और क्रांति का दौर चल रहा था, और बाद में कि आप इतिहास हमारे पीछे जो दिख रहे हैं बोर्ड, उसमें लिखा हुआ है, तो उसी के लिए इस लाइब्रेरी का नाम विप्लवी पुस्तकालय पड़ा। बहुत बहुत क्रांति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के जी, लिए। धन्यवाद। देखिए, मैं दिखाने का प्रयास आज कर रहा हूँ विप्लवी पुस्तकालय गुदरगामा, और ये बेगूसराय जिले में स्थित है और एक ऐतिहासिक ये पुस्तकालय है। मैं बता दूं, बहुत सी जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं और बहुत लोगों से बात करूंगा और हम आपको पहुंचाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे गांव में पुस्तकालय पहले थे लेकिन अब नहीं है। और ये पुस्तकालय 1931 से लगातार चलती आ रही है और इसको संयोग कर रखने वाले इस गांव के लोग और यहाँ के जो संस्थापक है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी अभय सर जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है चैनल में हमारे। आपका भी स्वागत है। गुदरगामा में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, ये जो गुदरगामा विप्लवी पुस्तकालय एकमात्र पुस्तकालय ऐसा है जो हर चीज व्यवस्था से परिपूर्ण है, इस पे आपका क्या आ रहा है? इस पर जो है मेन यहाँ के जो पूर्व विधायक श्री राजेंद्र राजन जी, जो यहाँ पर पहले विधायक रहे हैं, और उन्हीं की देखभाल में जब से वो विधायक 1990 में बने, और विधायक बनने से पहले भी वो, उनके पिताजी भी मुखिया थे, और पिताजी के द्वारा ही उनका जो है नींव रखा गया था यहाँ पे पुस्तकालय का। और ग्रामीण के सहयोग से एक कमेटी बनाकर देखभाल किया जा रहा है। गांव के बहुत सारे लोग इसमें मेंबर भी हैं, जिसका सब मिल के देखभाल करते हैं, और सब मिल के एक लगन भाव से इसका कैसे क्या चीज होगा, व्यवस्था, कौन सा पेपर आएगा, कौन सा पेपर रखाएगा, इंग्लिश पेपर आएगा, उर्दू पेपर आएगा, कौन सा बुक कहाँ से आएगा, किस जिला से आएगा, किस राज्य से कौन सा बुक यहाँ लाना है, तो एक कमेटी निर्धारण करती है, जिसमें व्यवस्थापक की मुख्य भूमिका होती है। और जो व्यवस्थापक श्री राजेंद्र राजन जी हैं, वो एक बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, जिसके अनुसार किताब उताब का संचालन, कौन सा बुक लगाना है, कहाँ से लाना है, किस राज्य से मंगवाना है, तो मेन उन्हीं के देखभाल में सारा चीज
सुनियोजित तरीके से किया जाता है। अच्छा, हम पुस्तकालय की बात अगर कर रहे हैं तो इस पुस्तकालय में कितनी किताबें होंगी? अ, मेरे ख्याल में पुस्तकालय में जो है वर्तमान में भी 50,000 बुक जो है वो होंगे, लगभग 50,000 के आसपास। अच्छा। हाँ, जो कि सभी तरह के बुक हैं, उपन्यास, कविता, पोएम, कहानी, जो होता है कि प्रतियोगिता संबंधी बुक, सारे बुक को मिलाते हुए 50,000 के आसपास बुक होगा। लेकिन हमें जानकारी जहाँ तक है कि यहाँ पे देश-विदेश के लोग भी यहाँ पे इस जगह आते हैं, इस पुस्तकालय में आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं वो लोग? देश-विदेश की जहाँ तक बात है तो इस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि पुस्तकालय में जो है बहुत पुराना पुस्तकालय है और इसका स्थापना जो है 1930-31 में ही 1931 में किया गया था और पुराना पुस्तकालय है और सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित है भी है। और यहाँ का जो भी बहुत पुराना से पुराना बुक यहाँ पे उपलब्ध है, जो आपको बहुत सारे पुस्तकालयों या फिर अपने बिहार में भी 2-4 जो भी पुस्तकालय हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो वो सारा बुक का स्टॉल यहाँ पर है। आप कोई भी बुक खोजिएगा कि यहाँ मिल जाएगा और सारा सिस्टमैटिक तरीका से यहाँ पे किया हुआ है, जिसके कारण बाहर से भी लोग बहुत सारे देखने के लिए आते हैं। और पुस्तकालय के साथ-साथ यहाँ पे एक सभागार हॉल भी है, जो बहुत ही बड़ा है और अंदर में एक साथ लगभग 500 लोग बैठकर सभा कर सकते हैं। तो उसका भी सुनियोजित तरीके से उसका व्यवस्था, और बाहर में भी एक अपना इसका चारदीवारी के अंदर कंपाउंड है, जो बैठकर अपना बैठक-उठक जो भी करने का सारा चीज़ व्यवस्थित तरीके से, इसलिए बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए और देख कर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि जितने भी इतना अच्छा से सुनियोजित तरीके से जो इसका व्यवस्थापक किया गया हो है, वो बहुत ही बढ़िया है। ये जो पुस्तकालय में रखा गया, ये क्या चीज़ रखा हुआ है? ये पुरातात्विक है, ये खनन द्वारा इसको उपलब्ध कराया गया है। जो जीटी कॉलेज के भूतपूर्व थे प्रोफेसर एंशियंट हिस्ट्री थे और खनन किया और इसका यहाँ पर संग्रह किया। अच्छा। पाल वंशीय शासन का ये नमूना है। अच्छा, चलिए। ये जैसे है, ये पिरगदानी, ये तिजोरी है। अच्छा। ये उस समय का 5 किलो बटखरा है, मतलब वेट करने वाला। अच्छा। और वो पत्थर का कोई शक्ति है जो निकला है। और इसमें मतलब कैटलॉगिंग जो इस ढंग से किया गया है, जो बिहार सचिवालय के बाद अपन विप्लवी पुस्तकालय में ही ये इस तरह का कैटलॉगिंग किया गया है। अच्छा, मतलब कोई भी खोजना चाहेंगे, जो बुक निकालना चाहेंगे एक बार कैटलॉगिंग से हम लोग निकालते हैं, क्योंकि अथाह है, 40,000 बुक है यहाँ पर, 40,000 से एबव बुक है, इसलिए ऐसे निकालना तो संभव नहीं है, इसलिए कैटलॉगिंग द्वारा हम लोग निकालते हैं। खोज यानी तमाम कहा जाए तो सबसे सर्वाधिक अगर बिहार में अधिक है तो यहाँ पर मौजूद आपको ग्रंथालय यानी पुस्तक मिलेगी। तो देख सकते हैं दो हॉल में ये डिवाइड है और ये पूरा भरा हुआ है। देख सकते हैं इधर भी किताब भरी हुई है। इधर कहानी पुस्तकें हैं। अच्छा, ये सब कहानियां देख सकते हैं। ये तमाम जो आपको दिख रहा है ये कहानी पुस्तक है। आप लोग जिसको पढ़ना है, जो जानकारी प्राप्त करना है, तो तमाम यहाँ पे जानकारी आपको हर लेखक का और अलग अलग उसका कैटलॉगिंग किया हुआ है। अल्फाबेट पर कैटलॉगिंग है। अल्फाबेट पे है। जी, अल्फाबेट पर। बहुत अच्छा है ढंग से आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको जो पढ़ना है कि इसके कहानी पढ़ना है, चाहे किसी भी उपन्यास, देखिए नॉवेल है। अच्छा, नॉवेल, ये इधर नॉवेल है। चलिए देखिए, ये इधर देखिए उपन्यास इधर रखा हुआ है और आप देख सकते हैं तमाम अष्टचक्र है, लवना देवी है, बहुत सा पीला आंधी है, बहुत सारी चीज बुक्स हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। महावीर खिलाट है, आधार या बान घाट है, बहुत सारे चीज है। ड्रावना है, बलवंत भूमियार है, काली चीती है, बहुत सारे प्रेमचंद का सारी बुक हैं। आप देखिए प्रेमचंद के रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि दोनों है, प्रेमचंद की लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे सारे तमाम देख सकते हैं और ये बुक गोदान, गबन सब बुक है यहाँ पर। प्रेमचंद के टोटल बुक यहाँ उपलब्ध है। यानी पुस्तकालय जो हमारे जीवन के लिए एक नए आयाम को पैदा कर सकती है, क्योंकि पुस्तकालय बहुत चीजों को जानकारी देती है। पुस्तकालय चाहे जो बीती हुई इतिहास है उसको जानकारी अगर आपको जानना है तो आपको पुस्तकालय
आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे तमाम बहुत सारे देख सकते हैं, कविवर का भी है, प्रेमचंद, इलास चंद्र जोशी, नामवर सिंह, हरिशंकर परसाई, नागा अर्जुन, फरनेश्वर नाथ रेणु, सर्वेश दयाल सक्सेना, रामविलास शर्मा, मोहन राकेश, तमाम जो भी राइटर हैं, त्रिलोचन, तमाम यहाँ पे देख सकते हैं, सबके बुक यहाँ पे रखे हुए हैं। राइटर इनके सब जितने भी कविवर है सबका रखा हुआ है यहाँ पे टोटल। जीवनी का बुक है, यहाँ पे जीवनी का है। इधर जीवनी है। अच्छा देखिए ये जीवनी है, किसी पे जीवनी लिखा हुआ है, देखिए जीवन पे आधारित है, देखिए यहाँ पर। और ये टोटल देख सकते हैं, आशा प्रसाद का, अरुण सैडी का है, बहुत सारे देखिए, अरविंद कुमार सिंह का है, शास्त्री जी का है, देखिए प्रेमचंद्र का जी का भी है, बहुत सारे हुसैन जी का भी है, परदेसी है, चौहान है, हेनरी फोर्ड से है, परदेश, बहुत सारे चीज है। जो आप लोग इसे जानकारी प्राप्त करना है तो आप लोग विप्लवी पुस्तकालय गोदरगामा में आ सकते हैं। 80 वॉल्यूम है, 80 वॉल्यूम, 80 वॉल्यूम सिर्फ गांधी जी के बारे में वांग में है, गांधी वांग में है। ये देखिए गांधी जी का जो 80 वॉल्यूम, देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है और 80 तक यहाँ पे लास्ट वॉल्यूम रखा हुआ देख सकते हैं। गांधी जी का इतने तमाम चीज अगर आप वन में है तो ये तमाम इस जानकारी इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये भी उपन्यास है, इधर कविताएं के सारे पोएम जितने भी कविताएं हैं, तमाम राइटर जितने भी लिखे वो सबका है। उसके बाद ये भी कविता का ही पूरा भरा हुआ है, ये भी कविता का भरा हुआ है। इतने सारे बुक, यानी 40 से 50 हजार के बीच में कहा जा रहा है यहाँ पे बुक है। और देखिए बहुत सारे इंग्लिश राइटर का, इंग्लिश राइटर्स, देखिए इंग्लिश राइटर का जितने भी तमाम बुक है, इंग्लिश का भी है। और देख सकते हैं ये क्या 1965 के 1965 64 ये सब, मतलब उतना पुराना ये सब धर्मयुग है, पत्रिका है, इसको बाइंडिंग किया हुआ है, 1 साल को बाइंडिंग किया हुआ है। दिखाइए तो इसको, देखिए 1965 का ये बुक है। और देख सकते हैं नाट्य समीक्षा भारतीय, देखिए ये बुक उस समय का है, 1965 में इस तरह का बुक रहा करता था। फॉलोइंग वेट, देखिए पेपर का बाइंडिंग है इसका, पेपर का क्या हुआ, मैगजीन है, देखिए। चलिए तो देखिए ये तमाम चीज है और आप लोग देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से हमारे। और ये तमाम इतने 1965 से 64 तमाम, देखिए यहाँ देखिए 1983 33 का भी है, देखिए 1985 का भी है, 86 का है, 88 का, 89, 90, 92, 91, 94, 1977 का भी, 78, 79, इतने सारे पुराने पुराने बुक है। अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आप लोग आ सकते हैं। और देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को एक उद्देश्य को साक्षात्कार करने की आपको मिल सकता है। देखिए ये धार्मिक पुस्तकें का अलमीरा है और यहाँ पे देख सकते हैं रामायण, राम कथा है, यहाँ पे रामायण का पात्र है, रामायण संस्कृति है, संपूर्ण चाणक्य नीति का सूत्र है, संपूर्ण सुरसा है, यानी जितने भी बौद्धिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, विवेक प्रकाशिक, बहुत सारे हैं जो कि साइक्लोपीडिया है। अच्छा 29 वॉल्यूम में साइक्लोपीडिया है ब्रिटेनी का। ये इसका ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब है। ये सारे भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये सब वेद सब है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब वेद है। क्या बात, वेद, पुराण, कुरान भी है इसमें, कुरान भी है, हदीस सौरभ भी है, हदीस सौरभ भी है, कुरान भी है, हदीस। ये तुलसी, ये क्या चीज, तुलसी लिखा हुआ है, रामायण है, रामायण है, तुलसी जी का लिखा हुआ कि देखिए ये तुलसी जी का, देखिए ये तुलसी जी का रामायण लिखा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं ये विप्लवी पुस्तकालय में, देखिए आप लोग देखते होंगे, अगर आपको पढ़ना है, अगर देखना है तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। ये तुलसी जी का रामायण लिखा हुआ ओरिजिनल यहाँ पे बुक रखा हुआ है और तमाम सत्यानुसरण, पवित्र शास्त्र, ये तमाम चीज है। ये डिक्शनरी है टोटल, देखिए ये शब्दकोश, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, तमाम यहाँ पे है। आप हर ऑक्सफोर्ड का भी है यहाँ पर। उसके बाद संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी से हिंदी, सब टोटल भाषा का है यहाँ पर उपलब्ध है। कानून संबंधी बुक है। अच्छा, अगर कानूनी प्रतिक्रिया, अगर जानकारी प्राप्त करना तो वो भी यहाँ पे, यहाँ पर हाँ कानून संबंधी भी बुक यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए मतलब सब विषय का बुक यहाँ अवेलेबल है, हर एक क्षेत्र का, हर एक सामाजिक हो, आर्थिक हो, इकोनॉमिक्स भी है, सब है, राजनीति है, इतिहास है, सब अलग अलग क्या हुआ है
तो देखिए ये तमाम कानूनी संबंधित या चाहे तमाम चीज यहाँ पे आपको मिलेंगे, हर एक प्रसंग मिलेंगे, हर एक ऐतिहासिक चीज मिलेंगे आपको। और ये विप्लवी पुस्तकालय गोदरगामा में, तो जो हमारे यहाँ के देखिए संरक्षक जो है वो हमको दिखाए पूरा। आज टोटल मैंने पहली बार आज इसके अंदर घूम घूम के देखा। राजेंद्र राजन का भी बुक है यहाँ पर। अच्छा, जो स्याही के रंग अनेक जो विधायक रह चुके हैं, जी जी उनका बुक है। जो देखिए ये देख सकते हैं, ये राजेंद्र राजन जी जो कि यहाँ के संस्थापक भी संरक्षक है राजेंद्र राजन जी, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। और उनका लिखा हुआ देखिए यहाँ पे पुस्तकें हैं। और देखिए ये भी राजेंद्र राजन जी, यहाँ भी राजेंद्र राजन जी का है। तो ये तमाम वो बहुत अच्छे कवि भी हैं और ये साहित्यकार भी हैं। ये क्या चीज यहाँ पे? ये भी यही पाल वंश से खुदाई में प्राप्त हुआ था, यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए देखिए ये पाल वंश जो कि खुदाई था। और ये देख सकते हैं ये पत्थर का किस तरह का है, उस समय का बना हुआ है अभी तक, इसलिए यहाँ पे इस पुस्तकालय में रखा गया। आप लोग आके यहाँ पे देख सकते हैं। तो एटलस है, पूरे विश्व का है, रसा से लिखा हुआ है, रसा का लिखा हुआ है। क्या ये वेद है, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब वेद है। बोली बाइबिल है, कुरान है, कुरान भी है ना? कुरान भी है, बाइबिल भी है। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का है। यानी अगर बात करें हम तमाम जो चारों भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम चीज है। कुरान भी है, बाइबल भी है, और शब्द वेद जो कि चारों वेद है वो भी है। बाइबल भी तमाम गुरु 10वें गुरु जो कि गुरु गोविंद जी का सिख का जी का भी है। और ये क्या सर यहाँ पे कुछ ये नवाब सिराजुद्दौला का सैनिक की तलवार थी जो हीरों से जड़ी थी। इसमें हीरा लगा हुआ था। क्या ये मुट्ठी में हीरा लगा हुआ था, इसमें हीरा लगा हुआ था। ये भी पाले वंश को मतलब नमूना है। अच्छा, तो देख सकते हैं ये पाल वंश का। देखिए नवाब सिराजुद्दौला के सैनिक की तलवार जो हीरो से जड़ित थी, ये देख सकते हैं ये तलवार थी। और बहुत ही पुराना है तलवार, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये चीज देखने का चीज है। आप लोग आइए कभी। एक बेगूसराय में इतिहास का एक संग्रह करके रखने वाला धरोहर है, बेगूसराय का धरोहर। देखिए यानी आप लोग कोई भी चीज तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी का, बीपीएससी का, किसी भी तरह से आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज देखिए यहाँ पे आपको पुस्तकें मिलेंगे और आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम चीज है। और यहाँ पेंटिंग भी किया हुआ रखा हुआ है। देखिए ये सिक्का, देखिए ये सिक्का पुराने जमाने में आप लोग जो सिक्का देखेंगे, ये तमाम अभी जो चल रहा है, अभी का एक भी नहीं लगता क्या? हाँ, अभी का भी यहाँ से स्टार्ट होता है ये सिक्का। यहाँ से देखिए ये फर्स्ट जब शुरुआत हुई थी यहाँ से। हाँ, उस समय की थी, बहुत पुराना है ये सब। चलिए देखिए आप लोग इसमें कौन कौन सिक्के आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर कीजिए। और आप लोग नहीं देखे तो आप जानिए। लेकिन हम लोग तो याद है कि हम लोग 25 पैसा से हम लोग याद है 25 पैसा हम लोग चलता था। और 50 पैसा 2001-2 में खत्म हुआ, 3 में जाके 4 में। और देखिए एक नया वाला पैसा है, ये सब बहुत पुराना है। ये सब 10 पैसा वाला है, 5 पैसा, 10 पैसा, ये सब एक ने की, दूने की, सब चलता था उस समय, वही सब है। यानी सबसे पुराना सिक्के की बात करें, मतलब रुपये की, तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्या? ये जीरो, ये जो गोलाकार है, किस समय का ये होगा? ये होगा कम से कम 52-53 का होगा। 52-53 का। अच्छा, तो देखिए ये आप लोग कभी नहीं देखे होंगे सिक्के। हम तो इतना नहीं देखे थे। हम 25 पैसा तो चलाए हुए हैं। 25 पैसे से पीछे जो होता है 10 पैसा, वो देखे हुए थे। लेकिन आज यहाँ देखिए 10 पैसा भी है। लोग यहाँ शुरू किए थे। हाँ, 5 पैसा से शुरू किए थे। 5 पैसा 10 पैसा उस समय चलता था। चॉकलेट वगैरह मिलता था 10 पैसा में, 20 पैसा में। चलिए देखिए ये 10 पैसा से 5 पैसा से स्टार्ट किए हैं और यहाँ से जीवन शुरुआत हुआ और यहाँ तक अभी तक जीवन पहुंचा हुआ है। इससे पुराने जीवन के पुराने लोग जो दादा परदादा हुआ करते थे, उनके लिए वो चलाते थे। तो आप लोग अगर देखना पसंद कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ आइए और इसको जानकारी प्राप्त कीजिए। है
कठौती है, गमला है, प्लेट है, बिल्कुल। पूरी आदि ठगवा छोड़ने वाला है, वो कजरौटी है, ये सिंदूरदानी है, अच्छा, ये है जार जिसको कहते हैं, जार है, उस समय की जार है। अच्छा, ये पीतल का पुराना बर्तन यहाँ पर रखा हुआ है, कलसी है, कलश जो है। तो पहले जमाने में लोग इसी तरह के घर में अपने बर्तन को रखते थे, यूज करते थे। और ये जो आपको दिख रहे हैं काठ का, यानी जो लकड़ी का हुआ करता था, वो लकड़ी का ये है। और देखिए ये पालो है, जो कि बैल के गर्दन पे रहा करता था। हल हल। तो ये देखिए पालो, इसको पालो बोला जाता है। पालो बोला जाता है। देखिए ये पालो हुआ, और बहुत अभी यूज नहीं के बराबर हो रहा है। देहात सूद देहात जो होता है, उसके उस गांव में इसका अभी भी इस्तेमाल होता है। ये भी अंतिम कगार, धीरे धीरे अंतिम कगार पर है। सूत काटने वाला है, उस समय सूत काटा जाता था, वो सूत काटने में केतली उसको कहते हैं। अच्छा, तो ये सब हम लोग तो नहीं जानते हैं सूत किस तरह से काटा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला, और आप लोग भी देखने के लिए आ सकते हैं।